हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक हूं एंड एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ के क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस रखती हूं, जहां पे मैं ट्राई करती हूं आपके ही डीपेस्ट सबकॉन्शियस के पार्ट से एंड आपके ही हायर सेल्फ के थ्रू आपके लाइफ जर्नी के क्वेश्चंस को चैनल करना, उनके आंसर्स को निकालना। और मैं कभी कभी क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस भी डालती हूँ, लाइक एक सर्टन पर्सन हमको लेके क्या सोचता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इफ़ यू आर इनटू सच वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखेगा, वो क्या चीज़ें लाएगा, क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, क्या क्या ब्लेसिंग्स वो लाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स यहाँ पे रखे हैं। फर्स्ट ग्रुप है पेशेंस, ग्रीन कलर का। सेकेंड ग्रुप है बिलीफ, येलो कलर का। एंड लास्ट ग्रुप है जॉय, ब्लू कलर का। तो इन तीनों ग्रुप्स में से जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको ड्रॉन फील हो रहा है इंट्यूटिवली, नो दैट उन ग्रुप्स में या फिर उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो आप जितना टाइम लेना है आप लीजिए एंड इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए जो भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील हो रहे हैं उनको। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प वहाँ पे डाल रखा है। ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो पेशेंस, वेलकम है आपके रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वो कब स्टार्ट होगा, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी एंड क्या क्या एडवाइसेस है जो आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं। राइट, तो फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ, सेकंड है द मून, नेक्स्ट है हमारे पास इट्स टाइम टू टेक एक्शन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फिर है हमारे पास सन ऑफ कप्स, डेथ, अमेजिंग। डेथ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स ऑफ द टैरो, क्योंकि मुझे हमेशा उससे पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। 10 of wands, sorry, 6 of wands। नेक्स्ट है हमारे पास there's something better, अमेजिंग। एंड लास्टली है एस ऑफ wands एंड देन द हैंगमैन। ओके, ग्रेट। तो फर्स्ट मैं जो चीज़ फील कर रही हूँ, आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड आपको एक ऐसा पर्सनालिटी बनाएगा जिसको खुद पे 100% विश्वास है एंड ऑल्सो जिसका दूसरों पे 100% होल्ड है। तो इट विल मेक यू सो पावरफुल। एम्परर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि काफ़ी सारे लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे या फिर आप पे एडवाइसेस के लिए आएंगे, या फिर आप ही ऐसे बन जाओगे कि आपको दूसरों की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी योर ओन पर्सन। आप अकेले में भी खुश रह पाओगे, आप अकेले में भी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। इट इज़ स्पीकिंग पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड वाली फीलिंग भी आ रही है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, आपके इमोशंस हमेशा स्टेबल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा वाइज और बन जाओगे। क्या डिसीजंस लेना है, क्या डिसीजंस नहीं लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, एकदम पर्टिकुलरली आप एकदम सही से डिसीजंस ले पाओगे, अपने लाइफ को लेके भी एंड दूसरों के लाइफ को लेके भी। यू विल हैव क्लैरिटी इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी एंड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून हो जाओगे अपने हायर सेल्फ के साथ, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ के साथ इंट्यून्ड हो जाओगे एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू पीपल विल फाइंड आउट योर हाइएस्ट पर्पस। तो ऑलरेडी अगर आप अपने पर्पस को फुलफिल कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस पे ही हो, तो नो दैट आप और भी ज़्यादा अलाइंड हो जाओगे अपने सोल पर्पस से, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा रिचेस, पैसा भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा एंड आप बहुत ज़्यादा कर्मा भी अच्छा करोगे। पॉजिटिव कर्मा, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। एंड जिनको नहीं पता कि मेरा क्या है सोल पर्पस, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ ये मेरा सोल पर्पस है एंड यू विल टेक दैट अप ऑन अ रेगुलर बेसिस। ज़रूरी नहीं है कि सबका सोल पर्पस सबका प्रोफेशन ही होना है, किसी किसी का साइड प्रोफेशन या फिर किसी किसी का हॉबी भी वो हो सकता है। बट वट एवर बी द केस, वट एवर माइट बी द थिंग, आप उसको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करोगे ही। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है जिसका लाइफ पर्पस इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आर्ट वगैरह, बट वो है एक इंजीनियर।
तो बट वो डेली बेसिस पे आर्ट बनाता है, पेंटिंग्स वगैरह करता है, विच हेल्प्स हिम अ लॉट इन हिज प्रोफेशन एज वेल। इंजीनियरिंग में भी उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है उस वजह से ही। ओके, तो आई फील कि यू विल बी अलाइन टू योर हाइस्ट पर्पस। ऑल्सो आप ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है इंट्यूशंस को सुनने के लिए, अपने आप से ही इंट्यूशंस विल फ्लो इन टू यू। यू विल बी दैट मच अलाइन टू द सोर्स। आप अपने आप से ही सोर्स से, यूनिवर्स से बहुत ईजिली अलाइंड हो जाओगे। आप ईजिली अपने गट फीलिंग्स को समझ पाओगे, आप ईजिली समझ पाओगे कि वॉट इज़ द यूनिवर्स टेलिंग यू टू डू, एंड दैट विल कम नेचुरली टू यू। ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटे मेडिटेशन करना है वगैरह, नो, कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं उसमें, ये नेचुरली होगा बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ कर्मा, और या फिर बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ प्रैक्टिसेस दैट यू डिड, लाइक योगा या फिर मेडिटेशन। जो पास्ट लाइफ में करते थे वो अब कंटिन्यू होगा आपके इस लाइफ में। आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा किसी फील्ड में, तो आपके खुद के प्रोफेशन में भी हो सकता है आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा, एंड अगर वो नहीं है तो आपके साइड प्रोफेशन में आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा जिस वजह से यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, एंड यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। यू विल अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम योर सोल ट्राइब। आपके खुद के, आपकी मेंटालिटी जैसी है, आपका सोच जैसा है, आपका थिंकिंग जैसा है, वैसे काइंड ऑफ पीपल आप अट्रैक्ट करोगे अपने आने वाले इस नेक्स्ट फेज में। यू विल बिकम हाईली सेंसिटिव टू एनर्जी एज वेल। किसी किसी का साइकिक पावर्स भी अनलॉक होगा, कुछ साइकिक पावर्स अनलॉक होंगे आपके। मुझे किसी किसी का क्लियर ऑडियंस सुनाई दे रहा है कि आपको साउंड्स, म्यूजिक वगैरह वो सब सुनाई देंगी, एडवाइसेस, स्पिरिट गाइड के एडवाइसेस थ्रू योर ईयर्स सुनाई देंगी, या फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होनी है आपके लाइफ में, तो आपके गाइड्स आपको साउंड के थ्रू हेल्प करेंगे। सो फॉर एग्जांपल किसी म्यूजिक में कुछ लिरिक आपको सुनाई दे दिया जो कि आपको आपके सिचुएशन को फिट बैठा है, या फिर रैंडमली आप दुकान में जा रहे हो, मार्केट में चल रहे हो, एंड किसी ने किसी से कुछ बात बोला एंड वो बात आपके कान तक आई एंड इट वाज एज इफ कि इट वाज डिवाइनली गाइडेड, वो बात आपके लिए ही बनी थी। या फिर कुछ अगर सोच रहे हो एंड सही डिसीजन ले रहे हो तो कानों में वो रिंगिंग वाला साउंड, की वाला साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। तो मुझे फील हो रहा है आपका क्लियर ऑडियंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। फिजिकल ग्लो अप भी मुझे फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ग्लो अप। आप अभी जिस हेल्थ कंडीशन में हो, मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर आप हो जाओगे। इनफैक्ट यू विल बिकम समवन who is totally fine, who is totally fit internally as well as externally। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, तीनों हेल्थ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिजिकली फिट आप हो जाओगे, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड अलर्ट एंड कॉन्शियस रहोगे, एंड दिल में भी आपको कभी बोरियत फील नहीं होगी, इमोशनली कभी बोर्ड नहीं फील होगा आपको, इमोशनली कभी ड्रेन्ड आउट उतना नहीं फील होगा। अगर स्ट्रेस है काम वगैरह का तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी नाइसली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल फील वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड इन योर ओन बॉडी, इन योर ओन स्किन, इन योर ओन स्पेस। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भर के आ रहा है आपके लिए। इनसिक्योरिटीज़ भी अगर आपकी कुछ है तो उसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे नेक्स्ट फेज में। यू विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट मेनी पीपल। काफ़ी सारे लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। मे बी दैट इज़ रिलेटेड टू द इंट्यूशन दैट यू विल बी गेटिंग। तो सिंस आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो पीपल सेंस दिस। वी एज ह्यूमन बींग्स, हमारा सटल बॉडी इन सब चीज़ों को सेंस कर लेता है कि कौन हाई वाइब्रेशन में है, एंड इसी वजह से लोग आप तक खिंचे चले आएंगे टू टेक हेल्प फ्रॉम यू, टू आस्क हेल्प फ्रॉम यू, टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू। तो आप देखोगे कि यू आर बीइंग एबल टू हेल्प अ लॉट मेनी पीपल, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पॉजिटिव कर्मा आप ड्रॉ करोगे अपने लाइफ में, बहुत सारा पॉजिटिव कर्मा आप ले पाओगे, बिकॉज यू विल बी हेल्पिंग आउट अ लॉट मेनी पीपल। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आपके अभी के लाइफ का या फिर पास्ट के लाइफ का कोई एक बहुत स्टैगनेंट या फिर इनसिक्योर फेज है, या फिर कुछ चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स है या फिर ख़राब लगता है, उस चीज़ को दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने, आपके एक्स ने आपको चीट किया आप पे, या फिर आप किसी एक टेस्ट में फेल हो गए थे, या फिर कुछ एक ऐसा बर्डनसम वाला फेज जो कि बहुत नेगेटिव था, उससे आप फाइनली खुद को हील कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू कम ओवर इट, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, जो कि बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड ग्राउंडिंग होगा आपके लिए। आप टोटली उस चीज़ को निकाल दोगे, बिकॉज समहाउ
वो जो नेगेटिव वाला फेज़ है ना, वो सबकॉन्शियसली ही आपके लाइफ में काफ़ी सारी ट्रबल्स एंड नेगेटिविटीज़ को ड्रॉ कर रहा है। तो वो एक बार हट जाएगा ना, तो टोटली वो चीज़ अपने आप से आप देखोगे कि आप पॉजिटिव सिनेरियोज, पॉजिटिव सिचुएशन एंड पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में ला रहे हो। बहुत सारा पैसा भी आएगा या फिर स्टेबल इनकम। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हो, नो दैट यू विल गेट प्रमोटेड या फिर यू विल शिफ्ट टू अ न्यू जॉब जिसमें आपको और भी ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। एनी हाउ आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगा। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम वो तो मैनिफेस्ट होगा ही होगा फॉर श्योर। ओके, एंड डेफिनेटली अगर परसेंटेज में हम बोले, क्योंकि मुझे परसेंटेजेस बहुत पसंद है, तो अगर अभी आपके लाइफ में आप 30% सेटिस्फाइड हो, 30% खुश हो, तो इट विल कम टू लाइक 80%। आप 80% खुश रहोगे, 80% सेटिस्फाइड रहोगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाएंगी कि बस 20% ही प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेंगी, जो कि नॉर्मल से सबके लाइफ में आता ही है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, एंड यू विल वर्क ग्रेजुअली थ्रू इट। ओके, अब आते हैं कि आपको कैसे इस फेज से नेक्स्ट फेज पे जाओगे। तो फर्स्ट तो इंट्यूशन वाली बात जो मैंने बोली थी, इंट्यूशन अनलॉक होना या फिर साइकिक पावर्स अनलॉक होना, वो चीज़ अपने आप से होगा। बाकी मोस्टली सारी चीज़ें अपने आप से ही होगी, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ ग्रोथ पैटर्न। ये एक मैप मैं देख रही हूँ जिसमें आपको चलना ही है फॉर श्योर। तो ये ग्रोथ अपने आप से ही होगा, बट उसको फास्ट कैसे करें, इस फेज में फास्ट कैसे जाएं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। आपको वो सब चीज़ें करनी है जो कि आपको करने का मन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिल में लगता है कि करूँ क्या, नहीं करूँ क्या, लोग क्या सोचेंगे, या फिर इट्स आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी को गाना गाना पसंद है बट वो पब्लिकली नहीं गाते हैं, या फिर बस इसीलिए नहीं गाते हैं बिकॉज दे थिंक कि वो उतने अच्छे सिंगर नहीं हैं, तो यू आर बीइंग एनकरेज टू टेक सिंगिंग अप। खुद के लिए गाना गाओ, किसी और के लिए ना हो तो खुद के लिए गाना गाओ, इसलिए गाओ जस्ट बिकॉज तुमको पसंद है, एंड ट्राई टू शो दैट टू द वर्ल्ड। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे डालो, तो एटलीस्ट क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस में डालो, या फिर अपने दोस्तों को सुनाओ, अपने क्लोज फ्रेंड्स को सुनाओ। नो दैट जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको करने का मन करता है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है, आपको वो चीज़ टेकअप करना है, आगे बढ़ के वो सारे एक्शंस लेने हैं विच यू नीड टू टेक, बट आपको बस अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, तो आपको उस चीज़ में काम करना है। ओके, दूसरी चीज़ एक्शंस लो। एक जर्नल बना लो या फिर कुछ एक गोल सेट कर लो कि मुझे इस टाइम में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपने लाइफ में, या फिर ये चीज़ें मुझे खुद में डेवलप करनी है एंड मुझे उस पर काम करना है, एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग, टेक एक्शंस। आपके गाइस आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप एक्शंस लो। आप ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी अपना माइंड सेट करके एक्शंस लोगे ना टूवर्ड्स समथिंग दैट यू वांट टू ब्रिंग इन योर लाइफ, आपके गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट देंगे। तो आप एक कदम बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपको 3 कदम और आगे बढ़ा देंगे पुश करके। आपका छोटा सा एफर्ट बड़ा सा रिवॉर्ड आपको लाएगा, आपके लिए लाएगा। तो दैट इज द वे यूनिवर्स विल बी एनकरेजिंग यू इनटू टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस। तो लेज़ी नहीं बनना है, एंड जो आपके ड्रीम्स हैं उसको गोल्स में चेंज करो कि हाँ मुझे ये चीज़ इतने टाइम में लानी है अपने लाइफ में, मुझे एक्सरसाइज करना है इस टाइम पे, एंड उस पर एकदम फोकस्ड होकर वो सब चीज़ें करो। ओके, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। आई एम रियली हियरिंग कि जंक फूड खाना बंद कर दो। जंक फूड आपको बहुत ज़्यादा, या फिर बाहर का खाना, इट अफेक्ट्स यू बहुत ज़्यादा, एंड सिंस आपका साइकिक एबिलिटी डेवलप होने वाला है तो यू विल बी सीन कि आप बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो जा रहे हो, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु मेक्स दैट फूड। अगर शेफ जो है वो नेगेटिव इमोशंस में रह के बना रहे हैं, या फिर एकदम वर्कलोड में रह के एकदम हड़बड़ी में बना रहे हैं वो खाना, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हम तक पहुँचते हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट में कौन कैसे खाना बना रहा है। ओके, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेंगे खाने के थ्रू, एंड यू विल फील डाउन, या फिर फिजिकली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर इमोशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द फूड। तो जंक फूड खाना छोड़ो, बाहर का खाना एकदम लिमिट करो। ये एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ चेंज होनी ही है। बस ये 2 स्टेप्स अगर आप लोगे ना, जो मैंने बोला एडवाइसेस दिया, तो इट विल कम अ लॉट फास्टर। कितने टाइम में आपका ये नेक्स्ट फेज आने वाला है? आई एम फीलिंग 8 to 12 मंथ्स में आने वाला है। तो अगर आपने ये सब एफर्ट्स डाले तो मे बी इट विल रिड्यूस टू 6 मंथ्स, कि आने वाला ये न्यू चैप्टर आने वाले 6th मंथ में आएगा।
ओके एंड अगर आपने एफर्ट्स नहीं लिए उतने, फिर भी यू विल समहाउ गेट अलाइन टू इट, एंड नेक्स्ट आने वाले 8 to 12 मंथ्स में आपका ये न्यू चैप्टर डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली आप में बहुत चेंजेस आएंगी, ये होनी ही है। दिस इज समथिंग यू आर मेंट टू बी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड यू विल बी अ रियली हाई वाइब्रेशनल पर्सन इन दिस नेक्स्ट चैप्टर। एंड आप खुद को भी बहुत ज़्यादा हील करोगे, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हील करोगे। जस्ट हैव अ बिट पेशेंस विद इट, बिकॉज आई फील कि आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अरे 6 to 12 months, 8 to 12 months, वो सोच के आप लोग निराश हो गए होंगे। बट हैव पेशेंस, एंड दैट इज़ वाई आई गेस आप लोगों ने ये पेशेंस वाला कार्ड भी चूज़ किया। ओके, तो हैव पेशेंस, देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन टाइमिंग फॉर एवरीथिंग, एंड यू आर गोना बी दिस ब्यूटिफुल aura, you are gonna be this beautiful high vibrational being, ठीक है। तो हैव पेशेंस, हैव फेथ, एंड बस काम करते जाओ। आई गेस इतना ही आज के लिए। अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलता है अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो बिलीफ, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वो क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें एंड अच्छे रिवॉर्ड्स आपके लिए लाएगा, एंड वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या दरवाजे हैं जो वो खोलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जो लाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो हमारे पास है फर्स्ट द सन, अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द फूल, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास लक इज ऑन योर साइड, अमेजिंग। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस डेक का ये फेवरेट कार्ड है मेरा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ग्रेट। राइट, नेक्स्ट हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट है टेम्परेंस, नेक्स्ट है द 8 of Pentacles, great. The 3 of Cups, the 4 of Cups. Choose a new direction. And lastly हमारे पास है the 9 of Wands and the Daughter of Wands, okay. तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है, काफ़ी सारा सक्सेस, काफ़ी सारा नेम फेम, काफ़ी सारा नेम एंड फेम तो भर के आएगा आपके इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में। काफ़ी सारा सक्सेस आएगा। तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम करते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो, यू विल गेट टू नो योर राइट डायरेक्शन कि आपको किस पाथ में जाना है, एंड उसी पाथ में आपको काफ़ी सारा नेम एंड फेम मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यू विल बी फेमस इन योर वर्क स्पेस, या फिर स्कूल, या फिर कॉलेज, या फिर जो भी करियर पाथ आप चूज़ कर रहे हो उसमें यू विल बी फेमस इन इट, यू विल बी लव्ड इन इट, यू विल बी लविंग योर वर्क। आपको अपने काम से काफ़ी सारा एंथुसियाज्म मिलेगा, आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, बोल सकते हैं। यू विल बी लविंग योर वर्क। मैक्सिमम लोगों को अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो लोग बस इसीलिए काम करते हैं ताकि पैसा मिल जाए। बट आई एम सीइंग कि इन दिस नेक्स्ट चैप्टर आइदर आप ऐसे काम करना स्टार्ट करोगे, या फिर आपको इसी काम में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो बहुत सारा सेटिस्फैक्शन, नेम, फेम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ लक आपके साइड में रहेगा। एंड व्हाट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इज दैट कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहोगे ना, आपको जो भी चाहिए होगा वो चीज़ यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेगा। बस आपको मांगना होगा यूनिवर्स से, आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना होगा। आई एम फीलिंग कि इस आने वाले फेज में आपको यूनिवर्स दिखाएगा what is the real magic of it। तो आप ना मिरेकल्स अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। आपको मैजिक पे बिलीव हो जाएगा, आपको यूनिवर्स पे बिलीव हो जाएगा, आपको गॉड पे फुल्ली बिलीव हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं गॉड से मांगूँ तो मुझे डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, अगर मैं यूनिवर्स से मांगूँ तो मुझे वो डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। ये थियोरेटिकली ये चीज़ जानना एक अलग बात है, ओके, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में वो होना वो बहुत अलग है, वो लाइफ चेंजिंग है। तो वैसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आप अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक महंगी गाड़ी चाहिए, आपको लगा कि यार काश मुझे ये गाड़ी मिल जाए, बट
आपको दिमाग से फील होता है कि नहीं लोन अप्रूव नहीं होगा, बट देन यू सी कि आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई कॉलीग या फिर कोई भी बोलता है कि अरे तू मेरे से लोन ले ले, मैं तेरे को दे दूंगा पैसा, तू मेरे को बाद में आराम से लोन से वापस दे देना। ये जस्ट हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप देखोगे कि आपको पैसा यूनिवर्स ने भेज दिया किसी और सोर्स से एंड आपका विश पूरा हो गया, आपको वो गाड़ी खरीदने मिल गई। तो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे एंड यू विल बी सो लकी, ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी लकी। आपको जो छोटी से छोटी चीज़ चाहिए होगी वो यूनिवर्स सुनेगा एंड वो पूरी कर देगा, एंड बड़ी से बड़ी चीज़ भी यूनिवर्स सुनेगा एंड वो उसको भी पूरा कर देगा। आई एम फीलिंग लाइक मेरे क्लास 10 वाला फेज़, आई बिकेम सो लकी एट दैट टाइम। आई गेस अभी तक उतना लक मेरे लाइफ में मैंने ही खुद उसको पुश अवे कर दिया है, ओके वो अलग स्टोरी है। बट आई फील कि वो मेरा when I was 16 वो मेरा luckiest phase of life था, because the universe wanted me to know कि इट एग्जिस्ट। उससे पहले मैं एथियस्ट थी, मुझे यूनिवर्स पे यकीन नहीं था, मुझे गॉड पे यकीन नहीं था। तो मेरे छोटी से छोटी विशेस यूनिवर्स पूरा कर देता था। एक दिन मैं कॉलेज बोल रही हूँ मैं, एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, मेरा टेस्ट था एंड किसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एंड देयर वाज नो वे कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। बट देन मैंने देखा, मैं आई जस्ट विश कि काश मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, काश टेस्ट लेट हो जाए या समथिंग लाइक दैट। एंड देन मैं देखती हूँ कि मेरे फ्रेंड के पापा वो मेरी फ्रेंड को छोड़ के स्कूल से आ रहे थे एंड ही सॉ मी एंड ही पिक्ड मी अप इन हिज कार एंड उन्होंने मुझे पहुंचा दिया और मैं टाइम से पहुंच गई। तो ऐसे ही छोटे बड़े काफ़ी सारे मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए थे व्हेन आई वाज इन क्लास 10, जब मैं 16 ईयर्स की थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम भी देने जाती थी ना, अगर मेरे पास टाइम कम होता था, आई जस्ट यूज टू विश कि काश मुझे वो सब क्वेश्चंस दिख जाए जो एग्जाम में आएंगी। एंड यू वुड नॉट बिलीव, लास्ट मिनट में जो सारे क्वेश्चंस देखती थी वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे, सारे। मेरा उस टाइम परसेंटेज इट वॉज 97%, आई गॉट 97%। तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिरेकल्स। एंड फिर मीन्स आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ मिरेकल्स। मैंने ये स्टोरी बस इसीलिए शेयर किया बिकॉज इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिरेकल्स। मेहनत तो मैं पहले भी करती थी, मेहनत तो मैं अभी भी करती हूँ, बट वॉट वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम इज दैट द यूनिवर्स वॉन्टेड मी टू अंडरस्टैंड कि दैट इट एग्जिस्ट्स। यूनिवर्स मुझे खुद उस पर यकीन दिलाना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे लाइफ में ये सब मिरेकल्स लाए। एंड आपके साथ भी एग्जैक्टली वैसी चीज़ें होने वाली है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ पूरी होगी। आप मांगो उनसे एंड वो दे देंगे। तो मेक गुड यूज़ ऑफ इट, मेक गुड यूज़ ऑफ इट। यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मेक गुड यूज़ ऑफ इट। मैंने गलत यूज़ कर लिया था बाद में, इसीलिए वो मेरे से छिन गया। मैंने डाउट्स लाए थे अपने मन में, तो इसीलिए वो मेरे से छिन गया। तो जस्ट कीप दैट इनोसेंस दैट यू हैव। आपके अंदर का इनोसेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इनोसेंटली यूनिवर्स से कुछ भी मांगो, जैसे आप पेरेंट्स वगैरह से मांगते हो, एंड वो उस चीज़ को आपके कदमों में ला के रख देगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं। जस्ट लीव इट अप टू द यूनिवर्स। आप बस मेहनत करो, आपको जो भी चाहिए उसके टूवर्ड्स अपना ध्यान, अपना अटेंशन, अपना काम, अपना वर्क, अपना कर्मा लेके जाओ एंड यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे देगा। ओके, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी। मैंने ये जो स्टोरी आपको सुनाई, आई एम एग्जैक्टली फीलिंग दैट वे जो उस टाइम था। तो मैं बोल के भी आपको समझा नहीं सकती कि हाउ मैजिकल योर लाइफ विल टर्न इन दिस नेक्स्ट फेज। ओके, बट हाँ, द कैच इज़ कि आपको अच्छी चीज़ें करनी है। इस चीज़ का फ़ायदा किसी नेगेटिव काम को करने में नहीं यूज़ करना है, तब जाके ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपके साथ ख़राब किया एंड आपने सोचा कि नहीं मैनिफेस्ट करता हूँ, सोचता हूँ, जस्ट सोचता ही हूँ कि उसके साथ ख़राब होगा, तो वो चीज़ काफ़ी सारा नेगेटिव कर्मा लाएगा। मे बी अगर आप सोचो कि काश इसके साथ ख़राब हो जाए, तो यूनिवर्स उसको भी मैनिफेस्ट कर देगा, सच में सामने वाले के साथ ख़राब होगा, बट दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा फॉर यू। एंड जैसे जैसे नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट होगा, वैसे वैसे मैजिक घटता जाएगा। ओके, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके एक्शन सारे सही हो, आपके थॉट्स सारे सही हो, एंड आप ज़्यादा इसमें घुसने की कोशिश मत करना कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कौन सा गॉड मेरा पूरा कर रहा है, यूनिवर्स एंड गॉड में क्या डिफरेंस है, कौन गॉड है, कौन गॉडेस होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो सब में मत जाना। जस्ट नो दैट देयर इज़ अ फोर्स बिहाइंड यू विच लव्स यू ट्रूली, एंड इसीलिए वो आपके इनोसेंस की वजह से एंड आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपके सारे चीज़ें पूरी कर देगा। ओके, नेक्स्ट जो चीज़, ये तो द बिगेस्ट ब्लेसिंग है, जो आपके इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, आई एम फीलिंग,
जो आ रहा है आपके नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट चीज़ जो आ रहा है, आई फील कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग आएंगे हु विल बी रियली हेल्पिंग यू आउट विथ योर लाइफ। तो काफ़ी सारे अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे, काफ़ी सारे हेल्पफुल लोग आपके लाइफ में आएंगे। आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में तो सोलमेट एनर्जी भी आ रही है, तो मे बी यू विल गेट सम बेस्ट फ्रेंड्स या फिर ऐसे कॉलीग्स या फिर ऐसे बैचमेट्स मिलेंगे जो कि सच में दिल से आपसे प्यार करें एंड दिल से आपकी हेल्प करें एंड अच्छी बॉन्डिंग हो आप लोगों में। ओके, दो टाइप के लोगों से बच के रहना है आपको इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। ये एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है। एक अपॉर्चुनिस्टिक लोग जो कि देखेंगे कि हाँ आप पॉपुलर हो, आप फेमस हो, आप बहुत अच्छा हो अपने काम में, तो मुखौटा पहन के बस आपसे हेल्प मांगने आएंगे या फिर मुखौटा पहन के आपका एडवांटेज उठाने आएंगे। स्पेशली ऑपोजिट सेक्स के मुझे फील हो रहे हैं। तो अगर आप मेल आइडेंटिफाई करते हो, मे बी फीमेल्स ऐसी आएंगी जो कि आपका एडवांटेज उठाना चाहे एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों से बच के रहना, क्योंकि मतलब सब लोग खराब नहीं होंगे बट यू विल गेट टू नो जो एक्स्ट्रा स्वीट बनने की कोशिश करे, ऊपर ऊपर एकदम दिखाने की कोशिश करे कि अरे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऐसे काइंड ऑफ पीपल ट्रस्ट मत करना इजीली, दैट्स इट। लोगों को परख के ही उनको ट्रस्ट करना। ओके, तो ऐसे टाइप के लोगों से आपको बच के रहना है। एंड दूसरी चीज़, आपको कंट्रोलिंग लोगों से बच के रहना है। आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे नेक्स्ट फेज में जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे एंड आपसे जेलस होंगे, आपके सक्सेस से जेलस होंगे। सो दे विल ट्राई टू गाइड यू रॉन्ग, दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू इन द रॉन्ग वे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे टीचर हो गए जो आपको बस बोलते रहेंगे कि नहीं तेरे में कुछ टैलेंट नहीं है, या फिर किसी और को ज़्यादा फेवर करेंगे आपके अगेंस्ट, या फिर कोई ऐसा बॉस होगा। बट नो दैट कि वो टेम्प्रेरी होगा वैसा पर्सन, तो उस टाइम डिसहार्टेंड नहीं होना है एंड जस्ट बिकॉज कोई और कुछ नेगेटिव बोल रहा है उनके बातों से नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हो जानी है आपको। नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि एक नया डायरेक्शन चूज़ करो। जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। बिकॉज नो दैट कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तभी नया दरवाज़ा खुल पाता है, क्योंकि जब तक एक डायरेक्शन बंद नहीं होगा न्यू एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। तो जो भी चीज़, जो भी लोग, जो भी जॉब, जो भी सिचुएशन आपके वाइब्रेशन में नहीं है एंड आपको दिल से वो पसंद नहीं है करना, या दिल से नहीं पसंद है उनके साथ रहना, वैसे लोगों, वैसे जॉब्स, वैसे सिचुएशन को एकदम छोड़ दो। नो दैट कि आप ये बोल्ड स्टेप लोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन। अच्छे लोग एंड अच्छी सिचुएशंस तभी आपके लाइफ में आ पाएंगी। ओके, राइट, कब आएगा ये फेज? लेट मी सी। आई एम फीलिंग 4 to 6 months फ्रॉम नाउ ये फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड इस फेज का पीक अभी से लेके 8 months में होगा। तो 4 to 6 months में यू विल सी कि मिरेकल्स एंड ये सब चेंजेस स्टार्ट हो जा रही हैं एंड इट विल बी फ्लरिशिंग, बहुत ज़्यादा फ्लरिश तब करेगा व्हेन इट इज़ 8 months फ्रॉम नाउ। एडवाइस आपके लिए ये भी आ रहा है, ये लास्ट एडवाइस है जो आपके लिए आ रहा है, वो ये है कि बी रेडी टू सैक्रिफाइस थिंग्स। ओके, तो कभी कभी हम अटैचमेंट्स की वजह से पुराने लाइफ पैटर्न्स को छोड़ नहीं पाते हैं, पुराने आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, पुराने लोगों एट्सेट्रा को छोड़ नहीं पाते हैं। तो स्क्रूटिनाइज करो कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपके वाइब्रेशन में नहीं है, जो कि आपके लिए बस एक आदत बन गई है, जो कि आपको करना पसंद नहीं है बट आप कर लेते हो, या फिर ऐसे लोग जिनके साथ आपको रहना पसंद नहीं है बट रहना पड़ता है। तो ट्राई टू एलिमिनेट ऑल दोज हैबिट्स, ऑल दोज पीपल, ऑल दोज थिंग्स। नो दैट कि सैक्रिफाइस ज़रूरी है। एंड जब आप पुराने चीज़ों को घर से निकालोगे तभी ना जगह बनेगी नए चीज़ों के आने की, वरना पुराने फर्नीचर के साथ नए फर्नीचर कैसे रख पाएंगे, जगह ही नहीं होगा। सो एलिमिनेट ऑल दोज नेगेटिविटीज़, नेगेटिव पीपल एंड सिचुएशंस जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो इट माइट बी टफ, थोड़ा सा टफ हो सकता है, चेंज ही डरावना लगता है हमको, बट वो सब चीज़ों को एलिमिनेट करो जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है एंड नो दैट द यूनिवर्स विल बी रिवॉर्डिंग यू। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई ड्रीम या फिर गोल है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप जॉट डाउन करो कि मुझे इस ईयर का यूपीएससी क्रैक करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिपरेशंस लेनी है, किस धर कोचिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ट्राई टू ब्रिंग प्रैक्टिकलिटी इनटू योर ड्रीम्स, तभी जाके वो सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा। ओके, तो ये सारी एडवाइसेस हैं एंड
आज के रीडिंग में इतना ही था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू फील कि इस रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो जॉय, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें आने वाली हैं आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। क्या पॉजिटिविटीज़ होंगी, क्या मिरेकल्स होंगी, क्या न्यू बिगिनिंग्स होंगी। ओके, एंड हम एंड में देखेंगे कि कब ये नया फेज स्टार्ट होगा एंड व्हाट आर द एडवाइसेस जो हमें फॉलो करनी है। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास द हैंगमैन, ग्रेट। सेकंड है द वर्ल्ड, अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फिर हमारे पास नो, ओके ग्रेट। इस नो कार्ड का मीनिंग मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास द 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, amazing. And lastly है हमारे पास Justice and the Star. Okay, great, great. Okay, next phase of life में दो चीज़ें सिग्निफिकेंटली आपके लाइफ में आएंगी। वो ये है कि प्यार, लव, सपोर्ट, ट्रू लव, ट्रू सपोर्ट, एंड दूसरा चीज़ है सेटिस्फैक्शन विथ योर लाइफ। ये दो बड़ी थीम्स है जो आपके लाइफ में फुलफिल होगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो प्यार किस फॉर्म में आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग सिंगल हो वो लोग डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप अपने सोलमेट को या फिर सोल ग्रुप से किसी पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। वो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, हैप्पी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड को मैनिफेस्ट करो आपके लाइफ में। आपका सोलमेट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट फ्रेंड या फिर इन द फॉर्म ऑफ सोल सिस्टर या फिर सोल ब्रदर, वैसे के फॉर्म में आएगा। तो एनी हाउ यू विल अट्रैक्ट वन और मोर देन वन पीपल जिनके साथ आपको एकदम सोल वाला कनेक्शन फील होगा, जिनके साथ आपको लाइफ बहुत ईजी लगने लगेगी, जिनके साथ आपको लगेगा कि यार मैं इससे पहले क्यों नहीं मिला, मेरी लाइफ इतनी ईजी हो गई इससे मिलके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना टू whom we connect to a soul level। हमें लगता है कि हमारे थिंकिंग, हमारी थॉट्स, हमारा सब कुछ कितना ज़्यादा मिलता जुलता है, एंड वी फील विथ पीस विद देम। एंग्जाइटी नहीं, पीस। क्रश वाली चीज़ एंग्जाइटी होती है, पेट में बटरफ्लाइज फील करना, वो अलग है। बट जिनके साथ हमारा सोल मैचिंग होता है ना, उनके साथ एक पीस फील होता है, उनके साथ हमें शांत फील होता है, उनके साथ हमें कंफर्ट फील होता है। तो वैसे एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे अपने इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में, वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, एंड उनके साथ आप बहुत अच्छी जर्नी पे निकलोगे। आप हीलिंग करोगे खुद की, एज वेल एज उनकी भी हीलिंग होगी। आपके लाइफ में काफ़ी सारा पैसा एंड सक्सेस भी आएगा बिकॉज उनके वाइब्रेशंस आपके लाइफ में आए। तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हीलिंग, अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस, बिकॉज आप वैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे हु विल हेल्प यू हील योर डार्केस्ट ऑफ पार्ट्स। ओके, जो लोग सिंगल्स हो, आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब, जिनके साथ हो सकता है कि आपका मैरिज भी हो जाएगा, या फिर दे विल बी इन योर लाइफ फॉर एटलीस्ट अराउंड 20 to 30 years, एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ओके, वाह। दूसरी चीज़, आप बहुत सारा पैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड नॉट जस्ट सक्सेस इन अ वे। देखिए, जैसे कुछ लोगों का होता है कि बहुत सारा पैसा होता है लेकिन लाइफ में शांति नहीं होती है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वैसा नहीं होगा आपके साथ। आपके पास अबंडेंस आएगा। अबंडेंस एंड वेल्थ में बहुत डिफरेंस होती है। वेल्थ होता है इट्स जस्ट पैसा, एंड पैसा बहुत सारा नेगेटिव कर्मा भी लाता है हमारे लाइफ में, जिस वजह से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है।
ओके आप देखोगे कितने कितने बड़े बड़े सिंगर्स आइडल्स वगैरह सुसाइड करते हैं, क्यों? उनके पास तो सब कुछ है, बट पैसा इट करप्ट्स आवर कर्मा अ लॉट। पैसे के साथ नेगेटिव कर्मा आता है, लेकिन अबंडेंस के साथ कभी नेगेटिव कर्मा नहीं आता है, बिकॉज दैट इज अलाइन टू आवर सोल पर्पस। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा एंड उभरता हुआ अबंडेंस आएगा, सुख, शांति, खुशी, पैसा, मटेरियल गेन, एंड उसके साथ साथ पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ भी आपका बहुत आएगा, गुड फिजिकल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। तो आप देखोगे आपकी लाइफ ना एकदम शांत हो गई है। अगर आप माउंटेन पर्सन हो, आपको माउंटेन्स पसंद है, तो पहाड़ों में जाके कैसा लगता है? खुश लगता है ना, शांत लगता है ना, मज़ा आ जाता है ना जीने में। एग्जैक्टली वैसा मज़ा आपको डेली फील होगा। या फिर अगर आप लोग सी पर्सन हो, आपको बीच में जाके शांति मिलती है कि नहीं? ऐसा लगता है कि लाइफ का सब दुख उस मोमेंट के लिए है ही नहीं, कुछ भूल जाते हो सब कुछ। एग्जैक्टली वैसी वाली खुशी वाली फीलिंग आपको डेली फील होगी ऑन अ डेली बेसिस। तो आप उतना हाई वाइब्रेशनल एग्जिस्टेंस आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी आपके नेक्स्ट वाले फेज में। तो जस्ट इन द ब्रिंक ऑफ ट्रांजिशन, ये वाला फेज ओवर होने में एंड नेक्स्ट वाला फेज स्टार्ट होने में वो जो कुछ दिन होते हैं ना, उस दिन वो कुछ दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल होंगे। मेंटल एंग्जाइटी या फिर एंग्शियसनेस या फिर स्टैग्नेंसी, या फिर अचानक से ऐसा लगेगा कि अरे मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, अचानक से क्या नेगेटिव हो गया। तो नो दैट जब भी वैसा हो रहा है, इट इज़ अ बिग साइन कि आप नए फेज में ट्रांजिशन कर रहे हो। इसीलिए वो टेम्प्रेरी टावर वाला फेज आपके लाइफ में आएगा कि टेम्प्रेरी टर्मोइल, टेम्प्रेरी एनर्जी एकदम क्योटिक हो जानी, क्योंकि वो निकल रही है आपके लाइफ से। इट इज़ नो लॉन्गर देयर विद इन यू, इसीलिए यूनिवर्स उसको निकाल रहा है। तो इट विल बी अ बिग साइन कि हाँ अभी मेरा न्यू फेज स्टार्ट होगा, इसीलिए मुझे वैसा फील हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द पीपल एंड देयर कर्मा, इट माइट स्टे फ्रॉम 1 to 2 weeks, ऐसा वाला फेज। ओके तो ये जब भी हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन एंड थोड़ा सा पेशेंट रहना उस टाइम पे। नो दैट कि आपका न्यू फेज जस्ट बिगिन होने वाला है, इसीलिए ये सब टर्मोइल वाला फेज आ रहा है। ओके नॉट लास्टली बट नेक्स्ट चीज़ जो है मुझे फील हो रहा है कि आप, यार मैं कैसे बताऊं कि कितना सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे इस नेक्स्ट फेज में। आपका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, आप फॉरेन टूर्स पे जाओगे, आपको और जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर जो भी चीज़ में आपको मन करता है ना कि काश मेरे पास ये होता है, फिर काश मैं ये कर पाता, वो सारी बकेट लिस्ट की विशेस आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। जो भी आपने कभी ना कभी दिल से मांगा होगा यूनिवर्स से, या फिर जो भी आपका इननेट यर्निंग है, जो दिल से आप चाहते हो, वो ज़रूर पूरा होगा वो चीज़। लेट्स सी व्हाट एल्स। सेफ्टी, आप सेफ्टी अट्रैक्ट कर रहे हो। सेफ रखना खुद को एंड अपनों को सेफ रखना। देखिए आजकल का लाइफ जो है ना, जिसके पास पैसा होता है वही सबसे ज़्यादा सेफ रह पाता है, जिसके पास कनेक्शंस होता है वही सबसे ज़्यादा सेफ रह पाता है। दिस इज़ द क्या बोले, हार्श ट्रुथ अगर बोले तो। ओके अगर पैसा एंड कनेक्शंस रहते हैं तो हम हर किसी चीज़ से एस्केप कर पाते हैं आज की दुनिया में। तो यू विल बी समवन जिसके पास इतने अच्छे कनेक्शंस होंगे एंड इतने अच्छे बॉन्डिंग्स होंगी लोगों के साथ, एंड प्लस पैसा तो होगा ही, जिसकी वजह से आप, इट विल बी अ गुड थिंग कि आप अपने फैमिली को एंड खुद को सेफ रख पाओगे, हर चीज़ से बचा पाओगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट कराना है, तो आप तुरंत अपने कनेक्शंस को बोलोगे एंड यू विल फाइंड अ हॉस्पिटल। तो जहाँ पे दूसरों को नहीं मिलेगा वो हॉस्पिटल या फिर वो ट्रीटमेंट, आपको ईजिली वो चीज़ अवेल हो जाएगा। या फिर अगर आपको कुछ पढ़ाई करनी है तो मे बी यू विल अट्रैक्ट सच अपॉर्चुनिटीज़, सच कनेक्शंस कि आपको एक सर्टन सीट, एक आपके पर्टिकुलर कॉलेज में, आपको जो कॉलेज चाहिए उसी में आपको वो सीट मिलेगा, वो कोर्स मिलेगा जो आपको करना है। ओके तो यू विल बी अट्रैक्टिंग मटेरियल सक्सेस एज वेल, सेफ्टी एज वेल। ओके ग्राउंडिंग भी आप अट्रैक्ट करोगे, आपके इमोशंस ग्राउंडेड रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ओवरवेलमिंग फील करना या फिर एंशियस फील करना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, आपका ग्राउंडेड फील करोगे। आपका काफ़ी ज़्यादा आउटलुक चेंज होगा लाइफ को लेके। ओके आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आएगी, आप में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आएगा। नो मैटर आप अभी 40 के हो या 50 के हो या जितने भी एज के हो, नो दैट कि मैच्योरिटी, वी आर नेवर टू मैच्योर और नेवर टू एक्सपीरियंस्ड, ईच एंड एवरी डे काउंट्स। तो आप अभी जिस भी लेवल पे हो उससे कहीं ज़्यादा वाइज और मैच्योर बनोगे एंड आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, और भी बड़े तरीके से दिल खोल के आप दुनिया को देख पाओगे।
एंड डीपर लेवल में चीज़ों को स्टडी कर पाओगे, काफ़ी डीप इंसान बनोगे आप और भी ज़्यादा। एंड वेल्थ तो भर के होगा यार। यू नीड टू अफर्म टू इट। ओके, जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है, ये नो कार्ड क्यों आया, जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है इस फेज में घुसने में, वो है आपका खुद का नेगेटिव थॉट, खुद का नेगेटिव थिंकिंग कि आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, आप में से बहुत लोग अभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे एंड सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। नो मैटर कुछ ऊपर से क्यों ना बोलो, अंदर ही अंदर जो आवाज़ है दिमाग की, वो डिनाइल में होगी कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, या फिर वो स्केप्टिसिज्म में होगी कि अच्छा ठीक है चलो हो भी सकता है, क्या पता। ओके, तो उस आवाज़ को हटाना है। एंड कैसे हटाओगे? अफर्मेशंस बोल के। आज ही मैं पढ़ रही थी कि अफर्मेशंस का कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हम पे। आई ऑलरेडी न्यू अबाउट अफर्मेशंस, बट और भी गहराई से मुझे अफर्मेशंस के बारे में पता चला आज। तो अफर्मेशंस डेली बोलो, खुद सुबह सुबह उठ के बोलो, जस्ट उठ के बोलो एंड जस्ट सोने से पहले बोलो वो अफर्मेशंस कि हाँ आई बिलीव। खुद के लिए, खुद के लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए जो सब अफर्मेशंस होंगी आपके लिए जो बेस्ट हैं, उन सबको गूगल करो, ट्राई टू राइट इट डाउन। डेली लिख भी सकते हो या फिर वर्बली बोल भी सकते हो, दिमाग में मत बोलो, या तो लिखो या फिर बोलो, उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, तो फाइंड आउट व्हाट अफर्मेशंस विल वर्क बेस्ट फॉर यू। आपके सिचुएशन में कौन सा अफर्मेशन सबसे ज़्यादा काम करेगा, एंड जस्ट प्रैक्टिस इट डेली। बिकॉज ये नहीं करोगे तो ये रीडिंग सच नहीं होगा। लेट मी बी वेरी ब्लंट। ओके, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी इस चीज़ को, बिकॉज आई कैन सी आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। आप नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी बन सकते हो। ओके, तो आप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बट आपको आपका सबकॉन्शियस रोक रहा है, तो उस चीज़ को हटाओ। ओके, आप जो चाहो आप बन सकते हो, आप जितने चाहो उतने अबंडेंट बन सकते हो, उतने सक्सेसफुल बन सकते हो, राइट। एंड ये कब होगा? ये तभी होगा व्हेन यू आर रेडी फॉर इट। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, दैट्स बिकॉज आप में, आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी है ना, आपको वो हटानी होगी। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, आपको अपने पैराडाइम को चेंज करना होगा। ओके, जैसे ही आप इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लोगे, मंथ्स लग सकता है, कुछ लोगों को 2 मंथ्स, कुछ लोगों को 4 मंथ्स, सो देयर इज नो डेफिनाइट टाइम फॉर इट। सबके लिए अलग अलग है, इट डिपेंड्स कि आप कितना काम करते हो उस पर, राइट। बट मिलनी ही है आपको ये चीज़ें। तो अगर आज से आप काम स्टार्ट कर दो कि अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को हटाना है, एंड मुझे टोटली बिलीव करना है कि हाँ जो चीज़ें रीडिंग में आई वो 100% सच है, एंड वो मेरे लाइफ में आएगी ही, आई क्लेम टू इट। डेली अगर खुद को ये चीज़ बोलते रहो ना, सुबह शाम जब भी मौका मिले, तब देखोगे कि प्रोग्रेस आपको आंखों के सामने दिखेगा। ओके, किसी को 2 मंथ्स लग सकते हैं इस नेगेटिव फेज से निकलने में, किसी को 4 मंथ्स, सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू डू, बट yes, it definitely will come in your life, and when will it come, it totally depends on you. Okay, so I guess इतना ही आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।